हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में देखने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था। बताइए दोस्तों कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा आर्किमिडीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक झील की सतह पर, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि जब एक झील की सतह पर जल जमने जा रहा है तो इसके तल पर पानी का तापमान कितना होगा। इसके तल पर पानी का तापमान कितना होगा। सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगला सवाल है कि अपेक्षित आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त की जाती है। ठोस की शुद्धता किसके निर्धारण द्वारा प्राप्त किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा गलनांक बिंदु के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, लोहा पारा में क्या होता है। आपको बताना है दोस्तों कि लोहा पारा में क्या होता है। तो लोहा जो है दोस्तों पारा में तैरता हुआ प्रतीत आता है। लोहा जो है पारा में क्या होता है, तैरता है, क्योंकि लोहा का घनत्व पारे के घनत्व से हल्का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। इनमें से आपको बताना है दोस्तों किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है। सही जवाब हो जाएगा लोहे का कील जो है वह जल के घनत्व से अधिक होने के कारण वह पानी में डूब जाता है लोहे का कील, लेकिन बर्फ, कॉर्क और थर्माकोल यह पानी के ऊपर तैरता है। अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सही जवाब हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल का हिमांक कितना होता है। जल का हिमांक कितना होता है। सही जवाब हो जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस जल का हिमांक होता है। अगला सवाल है, पहाड़ पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। पहाड़ पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ पर पानी उबलने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। आपको बताना है दोस्तों पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है। -39 डिग्री सेल्सियस पारा का न्यूनतम हिमांक होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। आपको बताना है केल्विन पैमाने पर किस बिंदु पर जल उबलता है। 373 केल्विन पर जल उबलने लगता है। 373 केल्विन पर जल उबलने लगता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। आपको बताना है इनमें से कौन है जो कि विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है, जिससे विद्युत पार नहीं हो सकता है। सही जवाब हो जाएगा लकड़ी जो है विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। और चालक बोल दे तो सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, ये सब विद्युत का चालक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रवर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशीय गेज कार्य करता है।
अगला प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है दोस्तों कि समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्पष्ट न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, लेंस के पावर को किसमें मापा जाता है। आपको बताना है लेंस के पावर को किसमें मापा जाता है। सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस का ऐसा ही मात्रक भी डायोप्टर है, इसीलिए लेंस के पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों, अगर हम दूर का वस्तु को देखेंगे तो किस वस्तु को प्रयोग करेंगे। बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग होता है। दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। बताइए कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। सही जवाब हो जाएगा जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है हमारा, एक मनुष्य को 75 सेमी दूर तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो सही जवाब हो जाएगा हाइपरमेट्रोपिया होगा, जिसको दूरदृष्टि बोला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया जिसे दूरदृष्टि बोला जाता है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है और 1% अन्य सभी गैस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोह। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा दोस्तों कि मोह मापनी का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। मोह मापनी का उपयोग किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही जवाब क्या हो जाएगा, कठोरता को मोह के द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। आपको बताना है दोस्तों कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है। आपको बताना है दोस्तों पेंसिल का जो सिक्का है वह किस चीज़ का बना होता है। तो जो पेंसिल रहता है उसमें ग्रेफाइट रहता है, तो पेंसिल का सिक्का जो है वह ग्रेफाइट का बना होता है। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी। प्रयोग करने तथा औजार बनाने के लिए सर्वप्रथम किस धातु का खोज किया गया था। सही जवाब हो जाएगा सर्वप्रथम तांबा धातु का खोज किया गया था। सर्वप्रथम तांबा धातु का खोज किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह का वीडियो आप तक पहुंचते रहे। वंदे मातरम।